चलिए अब हमको एक और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है जो है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। भाई वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स रिलेटेड विथ ब्लड एंड लिम्फ। आपको पहले बता चुके हैं भाई वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक ब्लड एंड दूसरा लिम्फ। पहले हम लोग ब्लड पर डिस्कशन करते हैं। हेमेटोलॉजी, कुछ टर्म्स देखते पहले। हेमेटोलॉजी है क्या? हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सिंथेसिस ऑफ ब्लड, उसके लिए एक टर्म है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, पोएसिस मतलब होता है सिंथेसिस, हीम मतलब होता है, हीमो मतलब होता है ब्लड, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। नाउ ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है भाई? ब्लड का जो है अमाउंट कितना होता है। हमारे बॉडी में अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग अमाउंट होता है, लेकिन एक एवरेज अगर माने 5 से 6 लीटर ब्लड जो होता है एक ह्यूमन बॉडी में होता है, 5 to 6 लीटर ऑफ। नाउ इसका पीएच क्या होता है? पीएच इसका स्लाइटली अल्कलाइन होता है। यस, स्लाइटली अल्कलाइन। ये सब आपको रटने, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अबाउट 7.4। कलर कैसा होता है? कलर इसका सभी ने देखा है, रेड होता है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ब्लड का कलर कैसा होता है। ये पूछा जाता है भाई ब्लड का जो कलर रेड है वो रेड है क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है जो कि Fe+2 स्टेट में होता है, फेरस फॉर्म में होता है। ओके, तो अमाउंट हो गया, पीएच हो गया, कलर हो गया। ना अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं जो कि मेन टॉपिक है हमारा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भी ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? एक ब्लड सेल्स, एक है क्या ब्लड सेल्स, दूसरा है प्लाज्मा। जो फ्लूइड पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। और सेल्स को हमने अलग कर दिया। नाउ ये प्लाज्मा का अमाउंट होता है 55%। ये तो क्लास 7 से याद थे आपको। और इसका अमाउंट होता है 45%। अब इस प्लाज्मा के अंदर भी 92% जो है वो वाटर होता है, 8% जो है वो सॉल्यूट्स होता है, गैसेस होते हैं। अब इस 8% में कुछ यूजफुल सब्सटेंस होगा, कुछ वेस्ट मटेरियल होगा। कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होगा, कुछ वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट मटेरियल देखिए क्या क्या होता है भाई? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब हमारे बॉडी में ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है जिसको किडनी हमारा लगातार फिल्टर करते रहता है। इसमें से आपको किसी का लेवल याद नहीं रखना, किसी का परसेंटेज याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ यूरिया का याद रखना है। 17 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या मिलीग्राम परसेंट भी बोल सकते हैं। यूरिया का लेवल कितना होता है भाई? 17 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ना यूजफुल सब्सटेंस को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला न्यूट्रिएंट, मतलब सेल्स के खाने पीने का सामान। न्यूट्रिएंट में देखिए क्या क्या होता है भाई? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल, ये सब इसके सेल्स के खाने पीने के सामान है जो कि प्रेजेंट रहते हैं। और क्या प्रेजेंट रहता है सर? इसमें बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। इन प्रोटीन में से आपको कुछ प्रोटीन ही याद रखना है। एक है एल्बुमिन, एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोब्युलिन, फिर आपको याद करना है प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। कम से कम ये 4 प्रोटीन, वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं पर ये 4 प्रोटीन आपको याद रखना है।
एल्बुमिन जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड ये मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन देखें, ग्लोबुलिन जो होता है अगेन 3 टाइप्स का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा ग्लोबुलिन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा ग्लोबुलिन अगेन कई टाइप्स का होता है, इसका डिटेल अभी हम देखेंगे। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, करीबन 5 टाइप के गामा ग्लोबुलिन होते हैं। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन में आपको सिर्फ 2 ही नाम याद रखने हैं, एक है सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन जिसमें मेटल होता है कॉपर, और दूसरा है ट्रांसफेरिन, दूसरा है ट्रांसफेरिन। फेरिन, फेरिन मतलब फेरस मतलब आयरन, इसमें क्या होगा, इसका कंपोनेंट आयरन होगा। अब देखिए हमने प्रोटीन देख लिया, प्रोटीन में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये दोनों जो प्रोटीन है कोएगुलेशन में हेल्प करेंगे। ग्लोबुलिन का मेन काम हो गया इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, इसका काम क्या हो गया, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे जब प्लेटलेट का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स हो गया, और फिर इसमें बहुत सारे गैसेस होंगे लाइक O2, CO2 वगैरह रेस्पिरेटरी गैसेस होंगे, प्लस बहुत सारे आयंस भी होंगे। तो ये आपको प्लाज्मा कंपोजिशन में इतना याद रखना है। इसमें से जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का लेवल आपको ब्लड में याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि ये एम्स में आ चुका है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आईपीएमटी में भी ये आ सकता है। नाउ आगे देखें, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मेजर 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, एक होता है WBC, एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ओके, इनका डिटेल हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, यस, एंड प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है बोलिए, थ्रोम्बोसाइट। ओके, इनका डिटेल हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। नाउ ये देखिए, अभी आपको मैंने गामा ग्लोबुलिन बताया। गामा ग्लोबुलिन जो है अगेन 5 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, IgG, IgM, IgA, IgM, IgD एंड IgE। कितने टाइप्स हो गए भाई, 5 टाइप्स थे ना। इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, गमदे से, गम दे, गमदे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। IgG जो है ये मैक्सिमम इन अमाउंट होता है, ये आप याद रखें, मैक्सिमम इन अमाउंट। दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखें, स्मॉलेस्ट इन साइज, मैक्सिमम इन अमाउंट, स्मॉलेस्ट इन साइज, इसीलिए प्लासेंटा को क्रॉस करता। आप बोलेंगे सर प्लासेंटा क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो देखिए भाई प्लासेंटा क्या है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर उसके बच्चे का कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है प्लासेंटा। कोई भी सब्सटेंस होता है उसको क्रॉस करना पड़ता है अगर बच्चे में जाना है प्लासेंटा। तो इन 5 एंटीबॉडी से, ये 5 गामा ग्लोबुलिन में से सिर्फ और सिर्फ IgG क्रॉस कर सकता है। और ये आपके पीएमटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लासेंटा। यस, आंसर क्या होगा, IgG। क्रॉस होगा क्या, क्रॉस करता है। बच्चे को उम्र में प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, बाय इम्यूनिटी, क्योंकि ये क्या है, इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, IgG। इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज। नए नए बच्चे में इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये गामा ग्लोबुलिन कौन सा, IgG। ये जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसका मेन काम ही है क्या, बच्चे को इम्यूनिटी देना। कैन क्रॉस प्लासेंटा है, ये आपका क्वेश्चन है पीएमटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, IgA। IgA क्या है, IgA भी एक टाइप का एंटीबॉडी है,
इसमें आपको ये याद रखना है, ये बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है। बॉडी सिक्रीशंस, पहला पॉइंट याद रखें, इसमें बॉडी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है। बॉडी सिक्रीशंस में मिल्क भी क्या है, मदर में न्यूली बर्थ जो होता है बच्चे का, उसमें भी क्या होता है, मदर मिल्क सिक्रीट करती है, वो भी क्या है, एक सिक्रीशन। तो मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होगी, IgA प्रेजेंट इन मदर मिल्क। तो क्वेश्चन आपसे जो पीएमटी में पूछा गया है वो ऐसे नहीं पूछा गया है, वो पूछा है भाई क्लोस्ट्रम में, शायद 2015 एक पीएमटी में पूछा गया था, क्लोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, क्लोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो भाई IgA। अब आप बोले सर क्लोस्ट्रम क्या है, जो एक प्रेग्नेंट लेडी में बर्थ होने के बाद, बच्चे के बर्थ होने के बाद जो सबसे पहला मिल्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोस्ट्रम। फर्स्ट मदर मिल्क इज नोन एज क्लोस्ट्रम। चले उसके बाद IgM मेनली ब्लड में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन ब्लड, और ये हमारे बॉडी को इंफेक्शियस डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है सबसे पहले अटैक करने वाला कौन होता है, IgM। प्रोटेक्ट्स against bacterial infection. Okay, now IgD मेनली बी लिम्फोसाइट्स। अभी आपको हम टाइप्स ऑफ WBC बताएंगे, उस समय आपको बताएंगे बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है। मेनली ये बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। IgE मेनली एलर्जी रिस्पॉन्स में ये बढ़ जाता है, एलर्जी कंडीशन में ये काफी अमाउंट में बढ़ जाता है। तो ये आपके 5 टाइप्स के गामा ग्लोबुलिन्स हैं, इसका डिटेल हम लोग इम्यूनिटी में भी पढ़ते हैं। चलें फटाफट, अब तक हमने क्या देखा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई हम पढ़ रहे हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आता है, कौन कौन सा, पहला बोलो ब्लड, दूसरा कौन, लिम्फ। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। सॉरी, हीमोपोइसिस यहां पे मैंने 2 बार लिख दिया है। नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड से पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। भाई ब्लड का अमाउंट कितना होता है हमारे बॉडी में, 5 से 6 लीटर। पीएच कितना है, स्लाइटली अल्कलाइन अबाउट 7.4। कलर कैसा है, रेड। कलर रेड क्यों है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऐसा क्या है, आयरन। आयरन का कौन सा स्टेट, फेरस। कौन से स्टेट में आयरन प्रेजेंट होता है, ये बीच में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चले ये आगे देखते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं पे जो आयरन रिच एरिया होता है, अगर आप कभी घूमने गए हो वहां पे देखेंगे जो मिट्टी होता है जहां पे आयरन होता है ज्यादा पाया जाता है, वहां का मिट्टी लाल होता है। दैट मीन्स आयरन के कारण ही रेड कलर होता है। कंपोजिशन की बात करें तो 55% जो है क्या है, प्लाज्मा है, 45% ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ प्लाज्मा में 92% वाटर, 8% क्या है अदर मटेरियल से। देखते क्या क्या इसके अंदर है भाई, यूजफुल और वेस्ट दोनों होता है, यूजफुल मटेरियल भी होता है और वेस्ट होता है। वेस्ट में आपको 3 चीज याद रखना है, कौन कौन सा, यूरिया, बोलिए फटाफट, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। यूरिया का लेवल आपको याद रखना है 17 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि ये एम्स में इसका लेवल एक बार आ चुका है। यूजफुल मटेरियल की अगर बात करें तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं। गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गैसेस का हम लोग डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेंगे। ना न्यूट्रिएंट की अगर बात करें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब खाने पीने के सामान हैं। हार्मोन्स वगैरह भी बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आपको इसमें याद रखना है ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल एग्जाम में आपके पीएमटी में पूछा जा चुका और इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या मिलीग्राम परसेंट भी बोल सकते हैं। भाई मिलीग्राम पर डेसीलीटर बोलिए, मिलीग्राम पर 100 ml बोलिए, या मिलीग्राम परसेंट बोल दीजिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। प्रोटीन में आपको 4 प्रोटीन याद रखने हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिलिन। ग्लोबुलिन जो होता है अगेन 3 टाइप्स का, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा में सेरुलोप्लाज्मिन जिसमें होता है कॉपर, बीटा में ट्रांसफेरिन जिसमें होता है आयरन। मेनली आयरन को ट्रांसफर करने में